The pay of brigadier 2,17,000 and with MSP it become 2,33,000. For major general pay 2,18,000, but there is no MSP, so it is effect major general on lesser pay than the previous rank. नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन रियल हीरो में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि एमएसपी के ऊपर जो केस चल रहा है उसके ऊपर डेट पे डेट लगती जा रही है। आखिर में क्या है इस पे केस पे स्टेटस और किस प्रकार से क्या इस सुनवाई में 6 तारीख की सुनवाई में क्या हुआ और क्या आगे होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस 6 तारीख की सुनवाई में सरकारी वकील जो एमओडी की तरफ से जो वकील थे वो डेट लेकर आगे पीछे हटते हुए नजर आ गए, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं थे और इस पर सबूतों के अभाव में जज साहब ने भी नजदीक का है डेट दिया है, जिसमें देखा जाए तो 9/10/2023 का डेट दिया है, यानी 1 महीने के अंतर का ही डेट दिया है। जबकि इससे पहले देखा जाए तो आप देखेंगे तो 2 महीने का डेट मिला है। जैसे 22 मार्च को डेट था 2023 को, फिर उसके बाद 31 जुलाई को डेट हुआ, उसके बाद 6/9/2023 को डेट हुआ। लेकिन अभी इस समय फिलहाल इसका देखा जाए 9/10/2023 का नेक्स्ट हियरिंग डेट है और यही शायद लास्ट हो जाए। आखिर में देखते हैं इसमें क्या एमएसपी सबको बराबर मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। इसके साथ ही हम देखते हैं जवानों से लेकर ब्रिगेडियर रैंक तक ही एमएसपी मिलती है, तो इसी प्रकार से ब्रिगेडियर एंड एबव जो सर्विस के रैंक के जो अफसर्स हैं उन्होंने भी अपना आंदोलन पहले से ही शुरू कर रखा है, जो इस प्रकार है। आइए देखते हैं एक द हिंदू में प्रकाशित लेख के अनुसार, जो पीछे जनवरी में ही प्रकाशित हुई थी, उसमें लेख के अनुसार किस प्रकार से क्या उसमें स्टेटस है और किस प्रकार की मांग रखी गई है। जैसा कि ये देख ले गए हैं कि पर्सनल पे टू एड्रेस डिस्पैरिटी बिटवीन अ ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल रैंक। दोस्तों आपको पता है कि ब्रिगेडियर के बाद से एमएसपी बंद हो जाती है और उसके बाद एमएसपी नहीं मिलता है। अब दोस्तों ये 15,500 रुपये पे होने के बाद ब्रिगेडियर रैंक तक को उसके यहाँ से उनको पे में ज्यादा बेनिफिट हो जाती है, इसलिए एक पर्सनल पे का डिमांड किया गया है जो 14,900 का होगा, जो पे ऑफ मेजर जनरल के रैंक के गैप को मेंटेन करेगा। इस प्रकार से इसमें एड्रेस किया गया है। टू रिड्यूस द लॉन्ग पिटिशन इशू द रिड्यूस पे बिटवीन द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल, ए पर्सनल पे 14,900 has been proposed to be added to the latter. It has been learned defense sources said the personnel have been endorsed by the Ministry of Defense Finance Division, but the file has been pending with the Ministry of Finance since January 2022. A legal process is also underway with several officers having approached the court and next date of hearing February 2023. ये दोस्तों ये जनवरी का लेख है। उस समय ये कहा गया है कि जनवरी 2022 से ये ऑर्डर पेंडिंग है, जो कि डिफेंस एमओडी के पास ये ऑर्डर दिया गया है। जो कोर्ट का ऑर्डर है वो क्या है इसको आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये किस वजह से ये ऑर्डर हुआ है, क्या हुआ है। इन एडिशन द अदर रैंक्स ऑफ officer up to rank brigadier and entitled to the military service pay to the term of 15,500 first approved in the 6th pay commission, which stopped once individually in promoted to the rank of major general. जैसे ही ब्रिगेडियर रैंक से मेजर जनरल के रैंक में प्रमोशन होता है, वैसे ही ऑफिसर्स की एमएसपी बंद हो जाती है। इस प्रकार से ऑफिसर्स के पे में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए द पे ऑफ ब्रिगेडियर 2,17,000 एंड विथ एमएसपी इट बिकम 2,33,000। फॉर मेजर जनरल पे 2,18,000, बट देयर इज नो एमएसपी, सो इट इज इफेक्ट मेजर जनरल ऑन लेजर पे देन द प्रीवियस रैंक। अब यहाँ पे ब्रिगेडियर रैंक से मेजर जनरल जो प्रमोट हो जाते हैं वो 2,18,000 पे पाते हैं, वहीं पे ब्रिगेडियर रैंक के 2,35,000 पे पाते हैं।
तो इसलिए इस डिफरेंट को कम करने के लिए, इसको क्लोज करने के लिए एक पर्सनल पे अलाउंस देने का प्रावधान रखा गया है जो 14,900 रुपये है। इसको एमओडी के पास भेजा गया है सैंक्शन के लिए, और एमओडी और फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये चल रहा है कि कब तक सैंक्शन होगा, कब तक नहीं होगा, लेकिन इसके बाद भी अभी तक ये नहीं हुआ। सेवरल मेजर रैंक अफसर हैज गॉन टू आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, एएफटी में गए, और देयर आर 13 जजमेंट ऑफ फेवर ऑफ देम, उनके पक्ष में 13 जजमेंट आए। ऑफ द 13 ओनली 3 हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, ऑल इन द एयरफोर्स। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको बता दें कि ये केस पहले से एमएसबी के ऊपर इन्होंने पर्सनल पे के लिए एक लड़ रहे हैं। जैसे एमएसबी का केस 2018 में शुरू हुआ, उसी प्रकार से ये लोग भी एएफटी के अंदर केस लेकर इसको चैलेंज कर रखे हैं। इन द केस मेजर जनरल DN हसीजा एंड 68 अदर्स, द हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हैज गिवन डायरेक्शन द February 9, 2022 to resolve the pay anomaly within 6 months, which expire 8 August 2022. This was also intimated the Department of Military Affairs on August 25, 2022. तो इस प्रकार से ये केस के ऊपर इसमें फाइनल केस भी हो गया था इनका, जो फरवरी 2022 में ऑर्डर भी आ चुका था। इसको 6 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ऑर्डर था, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। यहीं पे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग हैज बीन एंटाइटल्ड बाय द पिटिशनर एंड नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑफ फरवरी 21, 2023। यहीं पे गवर्नमेंट के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डाला गया, और जिसकी हियरिंग 21 फरवरी 2023 को थी कि पर्सनल पे यानी 14,900 रुपये इन लोगों को मेजर जनरल रैंक, ब्रिगेड से अप रैंक को नहीं मिला अभी तक। तो दोस्तों ये थी एमएसपी की कहानी, और देखते हैं जवान से लेके जनरल तक सबको एमएसपी बराबर होती है या क्या होता है, क्योंकि अभी तक ये एमएसपी जवानों के लिए 5200 रुपये जो जेसीओ तक के रैंक के लिए है, वहीं पे 15,500 इनके लिए है। तो दोस्तों इस प्रकार से एमएसपी के केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पर्सनल पे के लिए जब एएफटी कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो किस प्रकार से एमएसपी का केस दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहेगा या क्या होगा, आगे किस प्रकार से होगा। और यहाँ पे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड यूनियन ऑफ इंडिया आपस में लड़ रहे हैं, यानी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी यानी भूतपूर्व सैनिक इससे फाइट कर रहे हैं कि सबको समान रूप से एमएसपी दिया जाए। अब किस प्रकार से, जैसे ऑफिसर्स, ब्रिगेडियर एंड एबव रैंक की भी डिमांड है एमएसपी के लिए, जो उनको पर्सनल पे अलाउंस के नाम से दिया जाएगा। अगर इस प्रकार अगर सिविलियन जो डिफेंस के साथ मिलकर जाते आते हैं तो वो भी अपने लिए एमएसपी की डिमांड कर सकते हैं, और एमएसपी इम्प्लीमेंट कब तक होगा और किस प्रकार से केस फाइनल होगा ये तो अब समय ही बताएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।